सो वेलकम बैक टू आवर PGRL एकेडमी। बहुत दिनों के बाद, बहुत सारे गैप के बाद मैं वापस आई हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? प्रोनाउन देखा। उसके पहले हमने कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच देखी? नाउन पार्ट ऑफ स्पीच देखी। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच शुरू की, कौन सी? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बाद हम सीख रहे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब कौन से टाइप्स है? जैसे नाउन के टाइप्स थे, आप लोगों ने शायद आई होप की वीडियोस देखे होंगे, वीकेंड टेस्ट भी सॉल्व की होंगी। 2 दिन बाद हमारी दूसरी वीकेंड टेस्ट होंगी ऑन प्रोनाउन। वीकेंड टेस्ट हम लेंगे। फिर उसके लिए आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 2 दिन बाद आपके वीकेंड टेस्ट है, तो आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको आज ही लर्न करना है। आज ही लर्न नहीं करना। इंग्लिश इज नॉट फॉर लर्निंग, इंग्लिश इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। आपको लर्न नहीं करना है, बट आपको ये सब डेफिनेशन वगैरह समझनी है। उसके कौन से टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, कहाँ उसका यूज़ होता है, वो सब आपको आज ही पढ़ना होगा। तो ही आप वीकेंड टेस्ट में बैठने के लायक रहेंगे। ठीक है। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सो देखो, पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन कौन सा है? सो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आता ये देखो, जैसे नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, वैसे ही मैंने आप लोगों को तभी क्या बोला था कि नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कौन से प्रोनाउन? जो रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का अगर हमने विग्रह किया, अगर हमने उसको स्प्लिट करके उसका मीनिंग निकाला, तो वो कौन सा होगा? क्या होगा उसका मीनिंग या उसका जो विग्रह है वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट। तो देखो, डेफिनेशन क्या है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, उसके बाद योर, हिम, हर, इट, एंड सेल्फ इज एडेड फॉर टू, और, यू, योर, देम, वी गेट ऑल, जो भी हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। देखो, जो शब्द सेल्फ और सेल्फ से ऐड होते हैं, मतलब जिस प्रोनाउन को सेल्फ और सेल्फ को ऐड करते हैं, उनको कौन से प्रोनाउन बोलते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या बोला है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन का ही दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जब एक्शन सब्जेक्ट पे हो, पर वो सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो, मतलब उससे ही कम बैक हो जाए। मतलब क्या लिखा है देखो, दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। एक्शन सब्जेक्ट से ही हुई है, बट वही एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर ही रिटर्न बैक हुई है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट किया। ठीक है। उसके बाद अगर हमने सभी प्रोनाउन के अगर एग्जाम्पल देखे, तो वो कौन से होंगे? आपको मैं इसलिए सभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल थ्रू बता रही हूँ, क्योंकि हमें सेल्फ और सेल्फ का कहाँ ऐड होता है वो हमें देखना है। मतलब सेल्फ इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड एंड सेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड। ठीक है। उसके बाद देखो, यू विल हर्ट योर सेल्फ। उसके बाद वी हर्ट आवर सेल्फ। देखो, वी हर्ट आवर सेल्फ मतलब हम लोगों ने हमें हर्ट किया, हम लोगों ने हमें खुद को हर्ट किया। मतलब यहाँ पे देखो, एक से ज़्यादा लोग हैं, वी बोला हमने, तो वहाँ पे आवर सेल्फ लगाया। आवर सेल्फ लगाया क्या? नहीं लगा, क्योंकि आवर इज आवर प्लूरल फॉर्म। ठीक है, वो खुद में ही प्लूरल है, इसलिए हमने सेल्फ फॉर्म वहाँ पे लगाया है। उसके बाद यू विल हर्ट योर सेल्फ। ठीक है। उसके बाद ही हर्ट हिमसेल्फ, शी हर्ट हरसेल्फ, दे हर्ट देमसेल्फ, द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ और इट हर्ट इटसेल्फ। ये जो सेंटेंस हमने लिए है सभी प्रोनाउन में, ये आपको ये बताने के लिए कि सेल्फ कहाँ लगता है और सेल्फ कहाँ लगता है। प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म बताने के लिए हमने सभी प्रोनाउन के और नाउन के एग्जाम्पल लिए हैं। फिर उसके बाद देखो, एक नोट बोली, मैंने आप लोगों को पहले ही शुरू से बता रही हूँ कि इंग्लिश में नोट जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज
यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज किए हैं वो सेंटेंस या वर्ड का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू विल हर्ट योरसेल्फ लिखा है, तो यू यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद हर्ट हो गया हमारा वर्ब, और उसके बाद जो ये बचा हुआ है रेड बोल्ड शब्दों में जो मैंने ये यहाँ पे लिखा है ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, समटाइम्स इन ओल्डर इंग्लिश स्पेशली इन पोएट्री अ सिंपल प्रोनाउन वाज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। मतलब जो हमारी पुरानी इंग्लिश थी, मतलब जैसे हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ वैसे इंग्लिश का भी इवोल्यूशन हुआ। आज की जो इंग्लिश है वो पहले वाली जो इंग्लिश है उससे थोड़ी चेंज हो गई। हर यहाँ पे हर सिचुएशन के हिसाब से हर बातें, हर चीज़ चेंज होती रहती है। तो जैसे इन ओल्डर इंग्लिश, मतलब इन एंशियंट पीरियड जो इंग्लिश बोलते थे, ब्रिटिश लोग बोलो या ब्रिटिश के बाद जो लोग हैं, मतलब 19 के पहले जो इंग्लिश थी वो हमारी ओल्डर इंग्लिश थी। तो वहाँ पे क्या करते थे, देखो सिंपल प्रोनाउन जो होते हैं, मतलब ये आई, यू, वी, यू, ही, शी, दे, द, ये शब्द बोल रही, दे, शी, ये वाले जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिवली यूज करते थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, मतलब मैं अभी सोने जा रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर हमारी इंग्लिश होती तो हम क्या बोलते, आई एम गोइंग टू स्लीप फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं खुद सोने के लिए जा रही हूँ। बट पुरानी इंग्लिश में सेल्फ या सेल्फ नहीं लगाते थे, डायरेक्ट जो हमारे सिंपल प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन है वो यहाँ पे लगाते थे। यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोनाउन है, आई हमारा प्रोनाउन है, मी हमारा सेकंड प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द वर्ड सेल्फ इज समथिंग यूज्ड एज अ नाउन। कभी कभी जो सेल्फ जो होता है, जो हम प्रोनाउन के हिसाब से यूज करते हैं, वो कभी कभी नाउन के हिसाब से भी हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू थिन आवर ओन सेल्फ बी ट्रू, मतलब यहाँ पे देखो टू थिन हो गया हमारा सब्जेक्ट, ओन हो गया हमारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सेल्फ हो गया यहाँ हमारा नाउन, और ट्रू हो गया हमारा यहाँ पे वर्ड। समझ में आ गया। उसके बाद देखो इधर भी क्या लिखा है, ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, मतलब वो किसी की भी चिंता नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता, बट वो खुद की परवाह करता है। उसके बाद ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब जो प्रोनाउन मैंने आपको बताया कि जो प्रोनाउन रिफ्लेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। समझ में आया। उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन है इज सिमिलर टू रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बट नॉट अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, सेकेंड प्रोनाउन कौन सा है, एम्फैथिक प्रोनाउन। एम्फैथिक मतलब देखो एम्फेसिस या एम्फैथिक मतलब किसी चीज पर जोर देना, मतलब इन मराठी एखाद्या गोष्टीवर लक्ष देणे। ठीक है, किसी चीज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना। तो वो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डेफिनेशन क्या लिखी है, इट विल बी सीन दैट हियर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड देयरफॉर कॉल्ड एम्फैथिक प्रोनाउन। मतलब पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था हमने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कौन से सेल्फ एंड सेल्फ, जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए। बट यहाँ पे जो हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे वो किस लिए करेंगे, किसी एक चीज के ऊपर जोर देने के लिए। वहाँ पे हम खुद ही सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते थे, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे बट एक आधी पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही जोर देंगे। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, आई विल डू इट माई सेल्फ, ये मैं खुद करूंगी। ठीक है, सेकेंड है आई माई सेल्फ सॉ हिम टू डू, मैंने खुद उसे देखा है वो कुछ करते हुए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वी विल सी इट टू आवरसेल्फ, हम खुद देख लेंगे। उसके बाद क्या है, यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद क्या है, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ये बोला
बोला है। देखो यहाँ पे हमने ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, यहाँ पे हमने जो प्रोनाउन है यहाँ पे उन पर्टिकुलर चीज़ के लिए उस पर फोकस किया है। समझ में आया? वहाँ पे क्या होता था, सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता था, यहाँ पे हमने प्रोनाउन के ऊपर ही जोर दिया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव इज अ लैटिन वर्ड। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो वर्ड है, मतलब प्रोनाउन छोड़ दो, जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड कौन सा था, डेमोन्स्ट्रेयर। डेमोन्स्ट्रेयर का मीनिंग है टू शो क्लियरली, किसी भी चीज़ को क्लियरली दिखा दे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन देखो, इट विल बी नोटिस दैट प्रोनाउन इन इटैलिक्स are used to point out the object to which they refer and therefore they are called demonstrative pronoun। मतलब एखादे सेंटेंस पे या एखादी चीज पे जो ऑब्जेक्ट है उसको, उसके ऊपर अगर हमने पॉइंट आउट किया और उसको रिफर किया तो वो कौन सा प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। एग्जाम्पल्स देखेंगे, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। यहाँ पे देखो, ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो प्रेजेंट हमने रिफर किया, मतलब ये जो प्रेजेंट हमें हमारे अंकल से मिला है उसके बारे में हमने बोला है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया, तो ये हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, देखो फिर क्या बोला है, बोथ कार आर गुड्स बट दिस इज बेटर देन दैट। यहाँ पे क्या किया है कि दो गाड़ियाँ थी, दो गाड़ियों में क्या हुआ है कि अगर मैं गई सिलेक्ट करने में, शोरूम के यहाँ पे शोरूम में गई और मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, दो गाड़ियाँ हैं, मैं बोल रही हूँ कि ये गाड़ी इससे बेटर है, ये गाड़ी इससे बेटर है, तो हम जो गाड़ी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो कार को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद देखो क्या है, these, that, etc. are called demonstrative adjective when they are used with noun। मतलब ऐसे प्रोनाउन कौन से, they और these और that, जब नाउन के साथ यूज होते हैं तब उनको कौन से एडजेक्टिव बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसा बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, दिस बुक इज माइन। बुक क्या है, हमारा नाउन है, और ये दिस हमने प्रोनाउन यूज किया है किसके लिए, बुक के लिए, तो ये बुक मेरी है, ये हम बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का वर्ड वर्क कर रहा है। उसके बाद व्हाट वाज दैट नॉइस, वो आवाज़ कैसी है, यहाँ पे कौन सा नाउन है, नॉइस इज अ नाउन, और यहाँ पे दैट हमने प्रोनाउन यूज किया है एज एन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद देखो एग्जाम्पल क्या है, ऑल सच पीपल ऑट टू बी अवॉइडेड, मतलब ऐसे लोग जिसको हमने अवॉइड किया है, तो यहाँ पे पीपल हमारा हो गया नाउन, और उसके बाद हमने सच को किया है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, दिस रिफर टू व्हाट इज क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन of a speaker, that refers to what is over there, farther away and more remote। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे जो नियरेस्ट पीपल होते हैं और जो पर्सन होते हैं स्पीकर, वो यूजुअली क्या करते हैं, ओवर देयर, फार्दर अवे एंड मोर रिमोट को यूज करते हैं। मतलब देखो, दिस इज बेटर देन दैट, उसके बाद क्या बोला है, दिस इज बेटर देन दैट, मतलब देखो यहाँ पे कौन से, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, दैन चाहिए था इधर, दिस इज बेटर देन दैट, क्या बोला है कि ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे दैट एंड दिस ये दोनों भी प्रोनाउन यूज किए हैं, फॉर किस लिए किए हैं, टू रिफर दैट टू व्हाट इज ओवर देयर, फार्दर अवे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दैट व्हाट विथ इट्स प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। ऐसा जो प्रोनाउन है जो रिपीटेशन ऑफ नाउन, देखो सिंपल सेंटेंस है, मतलब सिंपल एक ये बताई थी मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन, कि प्रोनाउन इज यूज फॉर टू अवॉइड और टू डिमिनिश नहीं बोल सकते, बट टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है
द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक दैट ऑफ पुणे। यहाँ पे हमने ये भी बोल सकते थे क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ पुणे, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, नाउन के प्रीसीडिंग और द नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, दैट प्रोनाउन यूज़ किया है। उसके बाद द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन दोज ऑफ यूरोप। यहाँ पे हमने दैन प्रोनाउन यूज़ किया है, किस लिए, रिवर्स का रिपीटेशन करने के रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए। उसके बाद देखो क्या लिखा है, when two things which have been already mentioned are referred to, this refers to the thing last mentioned to that thing first mentioned। मतलब ऐसे दो थिंग्स होते हैं जो पहले रिफर करते हैं, फिर बाद में रिफर करते हैं, फिर लास्ट थिंग रिफर करते हैं, बट क्या बोला है, वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस, दिस दैट इज वाइस लीड्स टू मिसरी, दैट वर्च्यू टू हैप्पीनेस। मतलब ये जो वर्च्यू एंड वाइस है ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सॉरी दिस वर्च्यू एंड वाइस हमारा नाउन हो गया, और यहाँ पे हमने दिस एंड दैट किस लिए यूज़ किया, दिस किया है वर्च्यू वाइस के लिए एंड दैट किया है वर्च्यू के लिए, ठीक है। फिर अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस परहैप लेस देन दैट। मतलब दिस यहाँ पे हमने यूज़ किया अल्कोहल के लिए और दैट यूज़ किया है हमने टोबैको के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा फोर्थ प्रोनाउन है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नाम ने ही दिया है, क्या दिया है कि जो कभी डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द प्रोनाउन इन इटैलिक्स रिफर टू द पर्सन और थिंग इन जनरल वे। क्या लिखा है, इन जनरल वे, बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर, दे आर देयरफॉर कॉल्ड एज ए इनडेफिनाइट प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो हम एक आधी किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहे, किसी मतलब ऐसे जनरल वे में बोल रहे हैं। बहुत बार होता है ना, ग्रुप में खड़े हो और हमें अगर किसी को टॉन्ट मारना है तो हम ऐसे ही बोल देते कि यार लड़के ऐसे ही होते हैं, यार लड़कियां वैसे ही होती है, ठीक है, ऐसे ही बोल देते हैं। बट हम किसी पर्टिकुलर लड़के को या लड़की को पॉइंट आउट नहीं कर रहे या किसी सब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल है, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। मतलब किसी को पता नहीं कि क्या करें, ठीक है। उसके बाद ऑल वेयर ड्रोन, मतलब सब डूब गए, सब, पर कौन डूबा, भाई कौन डूबा पता है क्या, हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद somebody has stolen my watch, किसी ने तो भी मेरी घड़ी चुरा ली। किसने चोरी पता है कि आपको नहीं पता। तो जो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, मतलब somebody, someone, anyone, ये जो होते हैं प्रोनाउन, वो किस में आते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं। उसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ दिस वर्ड में आल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो नाउन की जगह पे एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज हम कर सकते हैं। आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा एक दिन में तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा या जाऊँगी। एनी फूल कैन डू दैट, कोई भी पागल इंसान वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ही इज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बहुत कम बोलता है, ठीक है। उसके बाद सम मिल्क वॉज स्प्लिट, म्हणजे बहुत सारे मिल्क के ये होंगे, कैन होंगी, उसमें से कोई भी कैन खराब हो चुकी होंगी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, इन रेफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एक्सेट्रा, द प्रोनाउन ही और सी इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच, ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ही और शी जो जेंडर प्रोनाउन है वो हम उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन फॉर ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज, ठीक है। एक बॉयज का ग्रुप है तो वो बॉयज के हिसाब से ही बोलेंगे, अगर गर्ल्स का ग्रुप होगा तो वो गर्ल्स के हिसाब से बोलेंगे। तो जिस सिचुएशन में, जिस कंटेक्स्ट में वो सिचुएशन आती है शी और ही यूज करने की, एज पर उस कंटेक्स्ट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नोट है, फिर से आ गई नोट,
तो देखो ध्यान देना, नोट दैट टुडे इज मोर यूजुअल टू यूज प्लूरल फॉर्म दे देन देयर एक्सेप्ट इन ए वेरी फॉर्मल इंग्लिश। मतलब जो फॉर्मल इंग्लिश होती है, जो हम फॉर्मल जगह पे यूज़ करते हैं, या ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश होती है, या कहीं पे अमेरिका गए, यूएस गए, या हमारे इंडिया में अगर किसी भी ऑफिशियल जगह पे हम जा रहे हैं और हमें फॉर्मल इंग्लिश बोलनी है, तो यहाँ पे हम इसका जो देयर एंड देयर का यूज़ है वो थोड़ा अवॉइड करेंगे। बट इन नॉर्मल इंग्लिश वी कैन यूज दिस प्लूरल प्रोनाउन ऑलवेज। ठीक है, एनीबडी कैन डू इट इफ दे ट्राई। मतलब कोई भी ये कर सकता है अगर उसने मेहनत की, अगर उसने कोशिश की। ठीक है, उसके बाद ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर। सबको अपने अपने हिस्से मिल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे 4 प्रोनाउन हो गए। कौन से प्रोनाउन हो गए हमारे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद एम्फैटिक प्रोनाउन हो गया, उसके बाद उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बार बार वीडियो को देखो, नहीं उससे भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी क्वेरीज कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ प्रोनाउन का टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सब इसमें क्या होता है, उसके शब्दों में ही उसका मीनिंग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रिफर टू पर्सन और थिंग एट वन एट अ टाइम। मतलब देखो बहुत बार ऐसे होता है, 2 लोग बैठे काम कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट ओनली दिस बट नॉट ओनली ही बट, या ऐसे बोल देंगे नॉट ओनली राम बट श्याम कैन ऑल्सो डू इट। मतलब दोनों को ही एक ही सेंटेंस में हम बोल रहे हैं, या एक ही अल्फाज में, एक ही शब्दों में उनको कंबाइन करके उनको बोल रहे हैं। जब ईच, आइदर, नाइदर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, उसके बाद एज वेल एज हो गया, उसके बाद ऑल्दो दे हो गया, ये जो शब्द आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। फॉर दिस रीजन दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड सच फॉलोड बाय द वर्ब इन सिंगुलर। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो इसलिए सिंगुलर होते हैं क्योंकि उन्हें एक ही टाइम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो सिंगुलर होते हैं। उसके बाद देखो फिर से आ गई नोट। अब नोट क्या है? Each is used to denote every one of number of person or things take singular either mean the one or the other of two। मतलब ऐसे कोई शब्द है जो हम कभी कभी किसी को डिनोट कर देते हैं उनको सिंगुलर सोच के, बट आइदर मीन्स द वन और द अदर टू। मतलब एक भी हम यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, बट इन सिंगुलर फॉर्म। नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर ऑफ टू, इट इज नेगेटिव ऑफ आइदर। मतलब आइदर मीन्स ये नहीं तो वो, ठीक है, और नाइदर में ये भी नहीं और वो भी नहीं। समझ में आया? उसके बाद क्या है? हेंस आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज ओनली स्पीकिंग ऑफ 2 पर्सन और थिंग। आइदर और नाइदर ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स है जो हम 2 या 1 या 2 से ज़्यादा लोग अगर बोल रहे होंगे तो उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद व्हेन मोर देन 2 आर स्पोकन ऑफ एनीवन नन शुड बी यूज। अगर 2 से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? एनीवन, नन या एवरीवन, एनीबडी, ये जो शब्द है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्या है? तो वन टाइम रूल दैट ईच अदर should be used in speaking of 2 person or things. One another in speaking of more than 2 is no longer strictly observed. The 3 brothers quarreled with each other is now accepted as idiomatic. मतलब क्या बोला है कि वन टाइम रूल में क्या होता है, अगर 2 से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो हम जो, अगर मैं बोल रही हूँ तो उसका हम लेंगे नहीं, मतलब उसको हम स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं करेंगे,
या वो बोल रहा है तो वो मुझे स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो इसलिए अगर हम 2 से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं तो ऐसे मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा या कोई स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं करेगा। बट अगर हम 2 लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन द 3 brothers quarreled with each other is now accepted as idiomatic, मतलब अगर 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो हम उन्हें नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में बता के उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। अब लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन में क्या लिखा है, देखो कौन सा प्रोनाउन है हमारा लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव इज अ वेरी यूजुअल वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लाइफ में रिलेटिव्स है, ठीक है। तो देखो क्या है, द प्रोनाउन विच इज अ प्रोनाउन दैट मार्क अ रिलेटिव क्लॉज, it serves the purpose of conjoining modifying information about the antecedent referent। मतलब देखो ऐसे जो शब्द जो 2 सेंटेंस को कंजॉइन करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, 2 सेंटेंस को कंबाइन करते हैं, वो जो शब्द होते हैं उनको कौन से प्रोनाउन बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो आई मीट राम हु हैड जस्ट रिटन, मतलब देखो राम के बारे में बोला है और उसकी सिचुएशन के भी बारे में बोला है। तो यहाँ पे 2 जो वर्ड है, सॉरी 2 जो सेंटेंस है, आई मीट राम एंड ही हैड जस्ट रिटन, ये 2 सेंटेंस है, उसको किसने ज्वाइन किया है, हु ने ज्वाइन किया है, ठीक है। हु इज इन कंजंक्शन। देखो मैंने जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट लेक्चर दिया था आई थिंक, तब मैंने आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप बताए थे। तब मैंने सभी टाइप के एक एक लाइन की डेफिनेशन बता दी थी। तब मैंने आपको कंजंक्शन के बारे में बोला था। तो कंजंक्शन के बारे में क्या बोला था, जो सेंटेंस को कंजॉइन करता है, जो सेंटेंस को जोड़ता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑल डिपेंड ऑन कंजंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, मेरा खोया हुआ पेन मिल गया मुझे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, द वर्ड हु जॉइन और कनेक्ट्स 2 स्टेटमेंट, इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ कंजंक्शन। मैंने अभी आपको बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑल बेस्ड ऑन कंजंक्शन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, द वर्ड हु देयरफॉर डज द डबल वर्क, द वर्क ऑफ प्रोनाउन एंड आल्सो द वर्क ऑफ ए कंजंक्शन, मतलब उसने प्रोनाउन का भी वर्क किया है और कंजंक्शन का भी वर्क किया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड नाम क्या था, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी फर्स्ट प्रोनाउन हमारा कौन सा था, फर्स्ट प्रोनाउन जो हमारा था, हमने कौन से प्रोनाउन देखे, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा फर्स्ट प्रोनाउन था, उसके बाद इम्पैथिक प्रोनाउन था, उसके बाद कौन सा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउन, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेकंड नाम क्या था, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, और जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड नाम क्या है, कंजंक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सो देखो आज हम लोगों ने ये देखा सब। कल हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन और थोड़े से रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग अपने जो पढ़ाई पे ध्यान दो, और सैटरडे को आपकी टेस्ट होगी, तो जल्दी से जल्दी पढ़ाई करो। टिल देन बाय, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अपनी सभी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। थैंक यू।